तो वो मतलब जो डिंडा रोड देते हैं, खुशमांड बली लौंकड़ो दे वो देते हैं, चिमुटे खुद देता वहाँ पे। तो उस समय देवता डिंडा रोड दे रहा था अपने भूतों को, गणों को। तो जैसे दे रहा था तो मतलब उनके हाथ से छीन के ले गया, सीधा छीन के ले गया रूट भूतों ने। दिखा नहीं मतलब हमको नहीं दिखा, उनको तो दिख गया होगा, हाँ। पर मुझे नहीं दिखा। लेकिन एक मुझे दिख गया था, मेरे बगल में खड़ा था, जी। एक मेरे बगल में खड़ा था। तो मैंने देवता को एक बात बोली, मैं बोली देवता इनसे आप तब बात करना अपने भूतों से, पहले ये बताओ मुझे ये कौन है मेरे बगल में खड़ा। तो सोमेश्वर महादेव ने बोला तो नमस्कार दोस्तों, और नमस्कार महाराज जी, जय श्री यमुने, जय सोमेश्वर महादेव। तो आज दोस्तों हम आए हैं सोमेश्वर महादेव की जो देवमाली है उनके पास, और जानेंगे उन प्रश्नों का उत्तर जो कि आप लोगों ने पूछे थे। बड़े सुंदर प्रश्न थे। और महाराज जी जो प्रश्न पूछे गए हैं उन लोगों का कहना था कि जो प्रश्नों के उत्तर होंगे, अगर शिव का अवतार है तो शास्त्र सम्मत हो, और यदि जो है हमारी जो बिरादरी रही है, हमारी जो संस्कृति रही है, पुरातन संस्कृति जब से यहाँ पर खस आए थे जी 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 तब से, तो किस तरीके का है। तो पहला प्रश्न जो रखा है लोगों ने कि सोमेश्वर महादेव को बाघ राजा क्यों कहा जाता है, इसका कोई उत्तर हो। जय श्री यमुने, जय सोमेश्वर महादेव, जय राज राजेश्वरी, जय नारायण, जय बजरंगबली महाराज। तो मैं यमुनोत्री धाम से पुरोहित रावल शेखर उनियाल, और साथ ही साथ सोमेश्वर महादेव का भी उपासक हूँ। और जो हमारे भाई ने यहाँ पे जो प्रश्न किया, हमारे यजमान जी ने प्रश्न किया है कि इनको बाघ राजा क्यों कहा जाता है, तो बाघ राजा इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो सोमेश्वर महादेव जी श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे, समझ रहे जी। क्योंकि जो ये हैं शंकर भगवान जी जो हैं, आप वासुकी नाग को भी शंकर का रूप मान सकते हैं। क्यों जी जी क्योंकि उनके गण हैं, और जो उनके गण होते हैं देखो प्रत्यक्ष तो नहीं, क्योंकि शंकर भगवान जी जो है उनके दो स्वरूप है, एक साकार एक निराकार। साकार में जो है उनकी शिवलिंग है, और निराकार में जो है उनका जो है प्रतिमा है जी जी सोमेश्वर महाराज जी के। तो मतलब हमारा जो नारा बोला गया है, धर चौरिया उमा को बाघ राजा सोमसु। धर चौरिया मतलब धर चौरिया, जहाँ से हमारे सोमेश्वर महादेव की जो है मूर्तियाँ उपची है शिवालय से, तो वहाँ पे जो है धर चौरी है। तो वहाँ बोला जाए, वो हमारे पालाराम बुड्ढा जी थे जो उन्होंने ये नारा गाया है, धर चौरिया उमा को बाघ राजा सोमसु। तो धर चौरे में भीड़ है, और साथ ही साथ जो है बाघ राजा सोमेश्वर है। ये हमारे पूर्वजों ने जो है इसका जो है उल्लेख रखा है। जी जी धन्यवाद। तो दूसरा क्वेश्चन जो इसमें है, इन देवताओं को शिव का अवतार क्यों बनाया जा रहा है, बल्कि शिव एक अलग देवता है न कि अगर ये भगवान शिव के अवतार हैं तो इनका किसी ग्रंथ में उल्लेख मिलता है, और शिव क्या है और अवतार क्या है, इनको रूप क्यों बनाया जा रहा है। नहीं, तो आपने पहले जो आपका क्वेश्चन है वो आप पहले मुझे बताइए कि आपने जो क्वेश्चन बोला था जी 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 जो इन देवताओं को शिव का अवतार क्यों बनाया जा रहा है, बल्कि शिव एक अलग देवता है। आपने बोला जो तो देवता नहीं है, पहली बात तो शंकर भगवान जी जो है देवता नहीं है जी। शंकर भगवान एक भगवान है, और भगवान और देवताओं में अंतर है। देवताओं की एक आयु है, जैसे हम एक इंसान है, हमारी इंसानों की एक आयु है, वैसे ही देवताओं की भी एक आयु बताई गई है। बिल्कुल बिल्कुल। और देवताओं की भी जब आयु है तो परिपूर्ण सिर्फ परमात्मा ही है। ओम पूर्णमुदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जो सिर्फ परमात्मा ही है शंकर। बिल्कुल, मैंने आपको बताया था ना, उनके दो आकार हैं, दो आकार में वो आए हैं। हरिहर ओनली, सिर्फ हरिहर, बाकी बात मैं किसी को नहीं मान सकता हूँ, क्योंकि हरि आई हैं। हरि की भी दो प्रतिमाएं हैं, एक जो है हमारी शैलिग्राम हो गया, और एक हमारी ठाकुर मतलब एक ठाकुर जी की जो है प्रतिमा है, और वैसे शंकर भगवान का एक शिवलिंग हो गया है, और एक उनकी प्रतिमा है। धन्यवाद। जी जी बिल्कुल, बहुत सुंदर जो है आपने यहाँ पर उल्लेख किया है। लेकिन अब यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि देवता शिव की आराधना करते हैं, जीवन पूरे जीवन भर वो शिव की आराधना करते हैं, शिव को पाते हैं, लेकिन उन्हें आखिर में फिर शिव ही क्यों कहा जा रहा है। तो मैं आपको बताता हूँ सोमेश्वर का मतलब, क्योंकि सोमेश्वर, आप बताइए, हमारे जो 12 ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे फर्स्ट नंबर का ज्योतिर्लिंग कौन सा? सोमनाथ। जी। सोमनाथ ही सोमेश्वर है। और सोमनाथ का अर्थ क्या है? सोम मतलब चंद्रमा, नाथ मतलब भगवान, और सोमेश्वर का मतलब भी वो हो गया, सोम मतलब चंद्रमा, ईश्वर मतलब भगवान। जिस भगवान के माथे में चंद्रमा हो वही सोमेश्वर है, सोमनाथ है। और हमारे जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें से जो फर्स्ट नंबर का ज्योतिर्लिंग है वो सोमनाथ ही है, सोमेश्वरी है, और हमारा भाव यही बोलता है, क्योंकि हम हमारे
अंदर जो आत्मज्ञान दिया है वो सोमेश्वरी ने ही दिया है, और जो हमारे आत्मज्ञान है वो अगर शास्त्र के अनुकूल नहीं होगा तो फिर आप हमको बोलिए। बिल्कुल प्रभु। जी। तो दूसरा इसमें जो है एक नारा आ जाता है जी। कि धर चौर्य उमकु बाग राजा समसु, जी, जी। इनको समसु भी बोला जाता जी, है, सोमोसु भी बोला जाता ठीक है। जी जी जी, और बिल्कुल। समसु इनको फिर उसके बाद बोला जाता है कि देखो, हाँ, जी, जी, आप पहले समसु इनको कहा जाता है, ठीक है। तो कहीं जो है समसु में इनको कहा गया है भेड़ाल का रूप, कहीं इनको शनिदेव का रूप बताया गया, कहीं इनको दुर्योधन का रूप बताया गया, तो कहीं इनको महादेव का रूप बताया गया। बिल्कुल जी। ऐसा देखो, हम इंसान है और हम देवताओं की तुलना नहीं कर सकते जी हैं, जी जी, है ना। बिल्कुल। तो देखो, मैं एक शेखर उनियाल हूँ, मेरा नाम शेखर उनियाल हूँ, जी तो आप मुझे गुरुजी बोल रहे हैं। जी जी मेरा पिताजी मुझे बेटा बोलता है, जी। मेरी माताजी भी मुझे बेटा बोलती है, मेरी बहन मुझे भाई बोलती है, हूँ मैं जी। एक ही। जी जी, तो वैसे भी परम ब्रह्म एक ही है, शिव बिल्कुल, शंकर। तो बिल्कुल। कोई उनको दुर्योधन के रूप में पूज रहा है, कोई उनको राम के रूप में पूज रहा है, कोई उनको शनि के रूप में पूज रहा है, कोई उनको भेड़ाल के रूप में पूज रहा है, कोई उनको जो है सोमेश्वर के रूप में पूज रहा है, बिल्कुल प्रभु। महादेव के रूप में पूज रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। तो इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, शास्त्रार्थ ही बात करेंगे हम, इसके बिल्कुल, अलावा हम बिल्कुल। कुछ भी बात नहीं करेंगे। बिल्कुल सुंदर यहाँ पर जो है जी, जी। इन्होंने जवाब दिया है आप लोगों का। जी। तो फिर इनको जो है उत्तराखंड में, जो पूरी उत्तराखंड वैली है, जी। तो ये एक जगह ना होकर के इनको, इनकी पूजा नेपाल में भी होती है, जी। हिमाचल में भी होती जी, है, जी, जी। हो सके तो भूटान में भी होती है, और जो है उत्तराखंड में भी होती है, और कश्मीर में भी होती है। तो इनको जो है कश्मीरी नाथ भी बोला गया है। तो कश्मीरी इनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखो, देखो, अब ये थोड़ा सा दंत गाथा है, जी। थोड़ा सा मैं दंत गाथा बोलनी पड़ रही है, क्योंकि जी, देखो जी। इस चीज़ के बारे में भी हमको पूरी जानकारी नहीं है, जी, थोड़ा जी। सा ये दंत गाथा है, क्योंकि ये हमारे बुजुर्गों ने हमको बताया, और ये दंती गाथा है। क्योंकि सोमेश्वर महादेव जी जो है जब भेड़ाल अवतार में आए थे, तो सोमेश्वर महादेव जी जो हैं वैसे शिव स्वरूप है। तो जैसे नारायण जी त्रेता युग में जो है हमारे राम बन के आए थे, द्वापर युग में कृष्ण बन के आए थे, कलयुग में कली के अवतार में आएंगे, तो वैसे ही शंकर भगवान जी जो है अपने चारों युगों में अलग अलग रूपों में आएंगे। और जब सोमेश्वर जो भेड़ाल अवतार में आए थे सोमेश्वर महादेव जी, तो जब उस भेड़ाल अवतार में आए थे, तो न वो ब्राह्मण रूप में आए थे, न वो क्षत्रिय रूप में आए थे, न वैश्य न वो ब्राह्मण रूप में नहीं आए थे, और न वैश्य रूप में आए थे, न शूद्र रूप में आए थे। वो जो आए थे क्षत्रिय रूप में आए थे। जी जी और जब क्षत्रिय रूप में आए थे तो मतलब, जब क्षत्रिय रूप में आए थे तो मतलब उन्होंने भेड़ चढ़ाई है। जी जी भेड़ चढ़ाई है, देखो जी। ये इन्होंने लीला चलाई है। जी। हमको दिखाने के लिए उन्होंने लीला चलाई, सब भगवानों ने, सब देवताओं ने, तो उन्होंने लीला चलाई। और जब बिल्कुल। उन्होंने भेड़ चलाए तो सोमेश्वर है, मतलब भेड़ जब वो ठाकुर जुबान में हो। जी सोमेश्वर महादेव हो, जी जी ये कश्मीर से आए थे, जी जी क्यों आए थे, जी। और किस काल में आए थे? काल का वर्णन तो नहीं हो सकता है। देखो, काल का भी होगा। देखो, जी। सोमेश्वर महादेव का वर्णन जो है हमारा स्कंद महापुराण में जो है केदार खंड में वर्णन जी। किया गया सोमेश्वर महादेव के जी का जो वर्णन है, आप लोग जो भी देख रहे होंगे, तो आप जो है स्कंद महापुराण में केदार खंड में इसका जो है वर्णन किया गया है। आप इस चीज़ को पढ़ना कि सोमेश्वर महादेव जी का वर्णन उसमें किया गया है। और जब ये कुल्लू कश्मीर से आए थे सोमेश्वर महादेव जी जो, तो 5 भाई हैं। सबसे पहले हमारे ओसलाम, यहाँ उनका जो प्राचीन मंदिर है फिताड़ी में है, पर्वत पंचगाय में। तो उसके बाद हमारे जो है सबसे वहाँ रूपिण सुपिण वैली में है। उसके बाद दूसरे जब यहाँ पे आए थे तो ये जो है हिमालय क्षेत्रों में इन्होंने वास किया है। दूसरे खरसाली कुशीमठ में आ गए, यमुना वैली में। फिर तीसरे जो है गंगा वैली में चले गए, मुखवा में। और तीसरे जो हमारे ये जो है चमोली महादेव, चारों धामों में सोमेश्वर महाराज जी हैं, और ये चारों धामों के रक्षक भी हैं। बिल्कुल प्रभु। जी। तो आपने अभी पर्वतों की बात की है। जी। सबसे पहले जी। इनको पर्वतों का राजा भी कहा जाता जी, है। जी, जी। ठीक है, हिमालय का राजा इन्हें जी, कहा जी, जाता जी। है, जी। और इनको खंडासुरी भी बोलते हैं। जी 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 और खंडासुरी का अर्थ अगर मैं जौनसार में लेके चलूं, जी। जौनसार बावर की तरफ, तो उनको सेठकुड़िया कहा जाता है। अच्छा, सेठकुड़िया अच्छा, वीर जी। का नाम आपने जी। सुना होगा, जिन्होंने जो है मासू महाराज के प्रथम वीर है, जी। और चालदा महाराज के जो ये पहले वीर है। हाँ हाँ तो जो सेठकुड़िया महाराज है उनको भी पर्वतों का राजा कहा जाता है, हाँ, उनको भी खंडासुरी कहा जाता है। अच्छा। उसी तरीके से सोमेश्वर महादेव को भी खंडासुरी कहा जाता है। तो देखो, क्या ये दोनों एक ही है? देखो, अब मैंने आपको बताया नहीं कि आप कोई किस रूप में पूज रहा है, कोई शनि रूप में पूज रहा है, कोई राम बिल्कुल, रूप में पूज रहा है, बात वही आगे घूम फिर के। तो कई भक्त ऐसे हैं जो उनको खंडासुरी रूप में पूजते हैं। बिल्कुल। तो उनके लोग खंडासुरी रूप में आते हैं। जी, जी। जो उनको शिव स्वरूप में पूजते हैं उनके लोग शिव स्वरूप में आते हैं। जो उनको बाघ के रूप में पूजते हैं उनके लोग बाघ के रूप में आते हैं। और जब वो बाघ के रूप में आते हैं तो जो पुछवाने वाले आए होते हैं उनके ऊपर देवता ऐसा जाप डाल देता है कि जैसे कि जब बाघ अपना शिकार करता है तो इंसान देखता है तो वो सिर्फ देखते रह जाता है, कुछ बोलता नहीं है, कुछ कर नहीं पाता, सोचने में पड़ जाता है बस। वैसे ही वो इंसान जो है सोच में पड़ जाता है जब वो अपने बाघ वाले अवतार में उतर बिल्कुल। हमारे पिंड में। इनकी जब कफुआ लगता जी, है जी, तो जी। उसमें जो है एक स्थान का वर्णन होता है, जी। महेंद्रत को हुटू देवा तू हनोली आए। देखो,
ऐसा है, जब सोमेश्वर महादेव जी से भेड़ाल अवतार में आए थे तो वहीं से डांडू डांडू चल दिए सीधा कुल्लू अच्छा, कश्मीर अच्छा। से। बिल्कुल बिल्कुल। वो ऐसे नहीं आए कि किसी के गिलोठों में आया, किसी के गुलोठे में आया, जी, जी। वो सीधा भेड़ाल अवतार में वहीं से आ गए। और जी। अपने भेड़ चराते चराते जो है वो 5 भाई आए थे। अब जी। 5 भाई सोमेश्वर थे, 5 भाई सोमेश्वर थे, और 1 भाई रुद्रेश्वर था और 4 भाई मासू थे। जी जी। ठीक है, तो जब 5 भाई आए थे तो ये भेड़ चराते चराते तो एक भाई को जो है थकान लग के वो वहीं विराजमान हो गया। जी। और वहाँ का पर्वत लेवाड़ी फेताड़ी में, उसके बाद जो दूसरे भाई हमारे यहाँ खरसाली कोसमठ में यहाँ पे खरसू का जंगल था जी जी। पहले, तो वहाँ पे पूरे पहाड़ी था पहले। तो पहले वहाँ पे जो है उस समय शंकराचार्य जी की आप जो बात कर रहे थे, हाँ। तो कौन सी ईस्वी की बात कर रहे थे आप? कोई जो भी शंकराचार्य 8वीं सदी में आए थे। 8वीं सदी में आए थे, तो उस समय भी सोमेश्वर महाराज जी थे, क्योंकि सोमेश्वर महाराज जी जो हैं संपूर्ण संपूर्ण मतलब संपूर्ण विद्या में परिपूर्ण, संपूर्ण शक्तियों में परिपूर्ण, संपूर्ण जड़ी बूटियों में परिपूर्ण, संपूर्ण भूमि का जो मालिक है वो सोमेश्वर है। सोमेश्वर मतलब जो अपने आपको पंचवाणी बोलता है। पंचवाणी कौन है? एकानन चतुरानन पंचानन राजे है। एकानन कौन है? स्वयं नारायण। चतुरानन कौन है? स्वयं ब्रह्मा। पंचानन कौन है? स्वयं शंकर, है ना। जी। तो वो स्वयं शंकर ही हैं और शंकर ही रहेंगे, क्योंकि देखो हमने उनको शंकर के रूप में पूजा है, और हम हमारे लिए वो शंकर ही हैं। सदैव बिल्कुल शंकर ही बिल्कुल रहेंगे। बिल्कुल। जी। तो इनका कोई मासू महाराज से कोई गहरा संबंध हो? जी, तो हमारे लोग के पूर्वज लोग बोलते हैं कि थोड़ा मामा भाणजे का संबंध है। जी जी। मामा भाणजे का संबंध देखिए। बहुत सुंदर। जी जी, मामा भाणजे का संबंध है कि मामा बोलते हैं मासू महाराज को। जी। सोमेश्वर महाराज जी जो मामा हाँ। बोलते हैं कि, और बाकी बात तो हमको इन चीज़ के बारे में ज़्यादा वो पता नहीं है, क्योंकि देखो सब अपने स्थान पे पूजनीय है जी। और सब पूजनीय है और हम सबको पूजेंगे, लेकिन बाप ओनली सोमेश्वर महादेव है। और हम ये चाहते हैं कि सोमेश्वर महादेव आप जो है पूरे धरातल में अपना आशीर्वाद बनाए रखे, और ऐसे ही सवाल जवाब जो है हमारे पास आए और हम जो इसका उत्तर दे सके। इनको जो है वीर भी कहा जाता है। वीर मतलब देखो ऐसा है कि ये जो है बाबाओं के बाबा हैं, नाथों के नाथ है, कालों के काल है, राजाओं के राजा हैं, बाबाओं के बाबा हैं, और देवों के देव है, और वीरों के भी महावीर है। जी। समझ रहे हैं आप? ये वीर नहीं, ये महावीर है। और रथ के रथ नहीं, ये रथ नहीं है, रणरथी है, जिनके नीचे पूरे रथ चलते हैं, वो रणरथी है। यानी कि अगर कहा जाए तो संपूर्ण रूप से ये स्वयं भगवान शिव है। शिव है। हाँ, तो जो लोग हमारे यहाँ सूतक पातक कुछ भी है, बिदराबल्या का राजा बोलते हैं इसको। जी, बिदराबल्या का राजा इसको क्यों बोलते हैं? जब हमारा सोमेश्वर महादेव जी डांडू कांठू जाता है, डांडू कांठू मतलब हिमालय में जाता है। जब हिमालय में जाता है तो हिमालय में जाके जो है सोमेश्वर महादेव की पालकी अपने उतारे के लिए बोलती है, अपने पहले दास लोगों के लिए बोलती है, जो उनकी बाज की होती है, बाजदी कुकड़ी होती है, उनके लिए बोलता है कि आप जो है मेरे बाजे बजाओ। तब उनके जो बाजे बजते 20-30 ढोल बाजे बजते हैं। तो जब वो सबसे टॉप की जगह होती है जंगल की, क्योंकि हमारे सोमेश्वर महादेव जी जो डांडू कांठू के राजा हैं, तो जैसे जो सबसे टॉप की जगह होती है वहाँ जो है सोमेश्वर महाराज जी की जो पालकी होती है सोमेश्वर महाराज जी के उतारे में पड़ती है। उतारे कोई भी हो सकता है, मैं भी हो सकता हूँ, ताऊ जी कोई भी हो सकते हैं, उनके सर्वस्व हैं, सब में समाये। तो मतलब जब वो उतर के तो जो उनका जो उपासक होता है पूरे कपड़े खोल के वहाँ पे ऐसी जगह पे जाके अपने मुंह में पिंगली पिठाई लगा के फिर वो सीटियाँ मारने के लिए बोलता है। और जब सीटियाँ मारते हैं तो लगा लो हजारों 2000 संख्या होती है, और वहाँ पे जब सीटियाँ मारते हैं तो ऐसे जगह अगर देवता किसी के लिए, फिर देवता जो है डांगरों जो पहने पहने धार होते वाले डांगरे होते हैं उनके ऊपर चलता है देवता वैसे जगह। और जब चलता है तो अगर किसी के लिए अगर ये बोल दिया उस समय कि अगर ये घुस गया तो ना भी घुसा होगा तो घुस जाएगा। और बिदराबल्या का राजा इसलिए बोलते हैं कि 2 फुगे लगी हुई तो एक की ताड़ा मारता है आसमान में और एक की ताड़े में जो है ओले पड़ जाते हैं, बर्फ गिर जाते हैं। यानी कि इसलिए इनको बिदराबल्या इंद्र का देवता राजा। की उपाधि भी हम दे सकते हैं। जी, इंद्र इंद्र नहीं, क्योंकि सो मतलब चंद्रमा। हाँ। चंद्रमा अरे ईश्वर मतलब भगवान है, स्वयं शंकर है। हमें इनको इंद्र देवता नहीं है। देखो अगर आप ये सोमेश्वर एक ऐसे देवता हैं जो इनको देवता मानेगा उनके लिए वो देवता है, जो इनको भगवान मानेगा उनके लिए भगवान है, जो इनको इंसान मानेगा उनके लिए इंसान है। ये तीनों रूपों में है और इसकी तीनों रूप से ही पूजा होती है, सात्विक राजविक तामसिक। सात्विक में इसको जो है हम दूध दही इसका जो अभिषेक होता है तो दूध दही मक्खन शक्कर से अभिषेक करते हैं। और जब इसका वो होता है राजविक पूजा होती है तो इसको हम चांदी के छत्तर सोने का छत्तर वगैरह भी चढ़ाते हैं। और जब इसकी तामसिक पूजा होती है तो सीधा मनकर्णिका घाट की विभूति आती है, क्योंकि मनकर्णिका घाट में भी इसके चेले कहे रहते हैं। हमारे गांव के जितने भी ब्राह्मण हैं सब मनकर्णिका घाट में जो है वो है पुजारी लोग हैं, वहाँ पे जो है गुरुकुल में पढ़ते हैं, तो वो वहाँ से मनकर्णिका घाट की भस्मी लेके आते हैं और सोमेश्वर महादेव की जो है तामसिक रूप से भी उनकी पूजा होती है। अघोरेभ्यो था घोरेभ्यो घोर घोर तेरेभ्य सर्वता सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते आतुर, मतलब वो अघोरी भी है अगर देखो। और अगर बात की जाए तो इनको जो है बात की जाए तो इनको जो है तामसिक आपने बात की है, तामसिकता में इनको किसी जानवर की बलि चढ़ती है, बकरा या खाड़ू? जी, किस चीज? खाड़ू नहीं चढ़ती है ना जी जी। इनको जो है देखो बकरा, सोमेश्वर महादेव को जो है बकरा